एक पत्रकार इंटरव्यू लेता है एक माला वाली लड़की का, जो कि कुंभ के मेले में माला बेच रही थी। उसे क्या पता था कि उस पत्रकार की ही कहानी बन जाएगी। आइए जानते हैं कैसे एक पत्रकार की किस्मत खुलती है, कैसे उसकी वीडियो वायरल होती है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक कुंभ के मेले में एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें मिलते हैं बिछड़े दो पति पत्नी, जिनका 2 साल पहले तलाक हो चुका था। आज वो कुंभ के मेले में मिलते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक लड़की जो कि मेले में मालाएं बेच रही है। वहीं पर एक पत्रकार साहब आए हुए थे, जिनका नया नया काम था, अभी बहुत अच्छे से चल रहा था। उनको पत्रकारिता करनी थी, उनको वीडियोस भेजनी थी अपने ऑफिस को। वहां पर बहुत सारे साधु, नागा साधु, बहुत सारे संतों का, महासंतों का मेला लगा हुआ था। वहां पर इतने लोग थे कि हर तरफ बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ था। उन सब की वीडियोस बनाकर उसे अपनी ऑफिस में भेजने थे, जिससे कि वो वीडियो अपलोड कर सके। वो अपना सेटअप कर ही रहा था, तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, जो कि दिखने में बेहद ही सुंदर होती है, जो माला बेच रही थी। जैसे ही वो उसे देखता है तो वो सोच जाता है कि ये हो ना हो वही है, लेकिन वो उसके साथ नहीं जाता है। और क्योंकि वो जब कुंभ के मेले में आया था तो उसकी दोस्त से मुलाकात हुई थी, उसी का दोस्त था वो भी वहां पर पत्रकारिता करने के लिए आया था। और तभी वो उसके पास जाता है और कहता है कि दोस्त, इस लड़की का तुम इंटरव्यू लो। तभी वो कहता है कि माला बेचने वाली का क्या इंटरव्यू लूं, क्या फायदा है उस चीज का। तभी वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये मेरी पत्नी है, जिसका और मेरा तलाक हो चुका है। इसे माला बेचने की क्या जरूरत आन पड़ी, बस मुझे ये जानना है। और अगर ये कहानी लोगों के सामने आएगी तो हो सकता है तुम्हारा वीडियो भी वायरल हो जाए। इसमें तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी फायदा है। अगर मैं लूंगा इसका इंटरव्यू तो हो सकता है ये मुझे पहचान ले। तो क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो? उसका वो दोस्त तैयार हो जाता है, और जो उससे बोल रहा था उसका नाम होता है मनीष। और वो कह रहा था कि जो माला बेचने वाली लड़की है, इसका नाम संगीता है। ये मेरी तलाकशुदा पत्नी है और मेरा एक बेटा भी था, इसके साथ नहीं है। न जाने वो कहाँ होगा, इस दुनिया में है भी या नहीं भी। अब उसे चिंता सताने लगती है। उसका दोस्त उसे शांति बंधाता है और कहता है कि ठीक है, मैं बात करता हूँ और देखता हूँ क्या है। तो वो उसके पास जाता है, माइक उसकी तरफ करता है, कैमरा उसकी तरफ करता है। तभी वो लड़की कहती है, ये आप क्या कर रहे हो? आप मेरी वीडियो क्यों बना रहे हो? मुझे कैमरे के सामने नहीं आना है। तभी वो कहता है कि मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। तो वो कहती है कि मुझे इंटरव्यू नहीं देना, और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो आप उसमें नाम बदलने होंगे और ये कैमरा मेरी तरफ मत करिए। तो वो पत्रकार मान जाता है, क्योंकि उसे ज्यादा दिलचस्पी उसकी कहानी जानने में थी। और अब वो उससे पूछने लगता है, उसकी कहानी रिकॉर्ड करने लगता है। वो बताती है कि मेरा नाम संगीता है। वो पूछता है कि तुमने यहाँ माला बेचने की तुम्हें क्या जरूरत आन पड़ी? तो वो कहती है कि मुझे जरूरत तो नहीं थी, मैं एक बहुत अच्छे परिवार में मेरी शादी हुई थी, लेकिन मजबूरी ऐसी हो जाती है कभी कभी। भगवान हमारी बुद्धि को ऐसे बदलता है कि हमें राज पाठ या योग जो होते हैं वो पसंद नहीं आते। हमें अच्छे से रहना अच्छा नहीं लगता, हम उसे बदल देते हैं खुद के ही हाथों से। और आंखों में आंसू ले आती है, कहती है कि मेरा बहुत ही प्यारा सा पति था, मेरा एक बेटा है, मेरे सास ससुर थे, मेरा बहुत अच्छा परिवार था, मेरी ननद थी, मेरे देवर थे, और बहुत अच्छे से रहा करती थी। लेकिन मैंने ही अपने घर में खुद के हाथों से आग लगा दी, मैंने ही अपने परिवार को उजाड़ दिया। तो पत्रकार और पूछने लगता है कि ऐसा क्या हुआ था, आप इतना पश्चाताप कर रही हैं? तभी वो बताती है कि आज से 2 साल पहले मेरी बहुत अच्छी गृहस्थी थी, मेरी शादी हो चुकी थी, मनीष नाम के लड़के से मेरी शादी हुई थी, मेरा नाम संगीता है, और हम बहुत प्यार से रहा करते थे। लेकिन जो मनीष है वो कमाने नहीं जाता था, वो अक्सर घर पर ही रहा करता था। और उसका जो पिता है वो एक सरकारी व्यक्ति थे, उनके पास सरकारी नौकरी थी। तो उसे ये लगता था कि मुझे कमाने की क्या जरूरत है, पापा की अच्छी खासी सैलरी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। इस बात पर उसकी सास भी लड़ा करती, उसके ससुर भी लड़ा करते, कहा करते कि इन सब चीजों से पूर्ति नहीं पड़ती, इंसान को खुद कमाना पड़ता है। इस बात पर मैं भी जोर देती हूँ कि तुम्हें कमाना चाहिए, लेकिन वो हम सब की बातों को नहीं सुनता था। मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था और हम रहते थे। अब मेरे घर में एक नन्हा मेहमान आता है, मुझे एक बेटा होता है। उस बेटे के नामकरण पर मेरे मम्मी पापा मेरे घर आते हैं। उन्हें भी जब पता चलता है कि दामाद कुछ नहीं करता तो वो भी उससे यही कहते हैं कि तुम कुछ कमाते धमाते क्यों नहीं हो, और तुम हमारी बेटी पर कोई भी रौब नहीं झाड़ सकते।
जो हमारी बेटी कहेगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। और माता पिता जब मेरी इतनी साइड लेते हैं तो मैं भी घर में कलेश करने लगती हूँ, बात बात पर लड़ाई करने लगती हूँ, मनीष का बात बात पर अपमान करने लगती हूँ। इस बात का मनीष को बहुत बुरा लगता है और एक दिन मनीष मुझ पर हाथ उठा देता है। जब मनीष मुझ पर हाथ उठाता है तो उसकी आंखों में आंसू थे, गुस्सा था। वो नहीं चाह रहा था मुझ पर हाथ उठाना, लेकिन फिर भी कलेश को बंद करने के लिए वो मुझ पर हाथ उठाता है। और जैसे ही वो हाथ उठाता है, मेरे माता पिता मुझसे कहकर गए थे कि अगर ये कभी भी तुम्हारे साथ मारपीट करे तो तुम हमें तुरंत बताना। और मैंने उसी समय अपने माता पिता को फोन कर दिया, रात के करीबन 10:30 बजे। और मेरे माता पिता उसी समय गाड़ी लेकर आते हैं और मुझे अपने साथ ले जाते हैं। उसी दिन से हम अलग हो जाते हैं। उसके बाद मेरे माता पिता तलाक का केस डलवाते हैं। तलाक के केस के बाद मेरा और उनका तलाक हो जाता है। मुझे कुछ वहां से पैसे भी मिलते हैं और मैं कई बार उनकी तरफ देखती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती उनसे नजर मिलाने की। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ गलत किया है, लेकिन अब जिंदगी थी, चलना था। मम्मी पापा कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब हम तुम्हारे लिए एक लड़का तलाशते हैं और तुम्हारी शादी कर देंगे। 5 साल बाद इस बच्चे को तुम उसके पिता को दे देना, क्योंकि कोर्ट में जो तलाक हुआ था उसका यही फैसला था। अब इस बात को मान जाती है, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि वो उसके सारे सपने टूट जाते हैं। उसके माता पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है और जो पैसे थे वो सारे माता पिता के इलाज में लग जाते हैं। इधर लड़की के जो भाभी भैया थे, वो पहले ही उस लड़की को पसंद नहीं करते थे कि शादीशुदा है, अपने घर क्यों नहीं रहती, यहाँ आकर रहती है। लेकिन जब उसके माता पिता नहीं रहते तो वो भी अब उसे वहां से निकाल देते हैं। अब मनीषा अकेली रह जाती है और वो करे तो क्या करे। अब वो एक पड़ोसन से मिलती है, वो उसे एक कमरा दिलाती है किराए पर, और उस किराए के कमरे में वो रहती है अपने बेटे के साथ। उस पड़ोसन जो काम करती है उसी के साथ जो भी काम मिलता है उसे कर लिया करती है। अब उसे ये माला बेचने का काम मिला था, जिसे वो बहुत अच्छी तरीके से कर रही थी और इससे उसका गुजारा भी हो रहा है। वो अपनी सारी बात जैसे ही बताती है तो पत्रकार को सब कुछ समझ में आ जाता है और पत्रकार अब मनीष को बुलाता है। मनीष भी समझ चुका था कि ये मेरी मनीषा ही है। तभी पत्रकार उसे रोकता है, रुकने के लिए इशारा कहता है, फिर पूछता है कि अगर तुम्हारे पति तुम्हें अभी मिल जाते हैं तो तुम क्या करोगी। तभी वो कहती है कि मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, मेरे पति मुझे 5 साल बाद मिलेंगे, 2-3 साल और बाकी हैं। जब मैं अपने बेटे को कोर्ट में उसके आगे करूंगी तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे अपने साथ ले लें और बाकी देखते हैं क्या होता है। तभी पत्रकार कहता है कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पति से मिलवा दूं तो क्या रहेगा। तो मनीषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहने लगती है काश ऐसा हो जाए। तभी वो मनीष को बुलाता है। मनीष आता है। मनीष के आते ही वो उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और उसके पैरों में पड़ जाती है और माफी मांगने लगती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, काफी समय हो जाता है उन्हें बात करते करते। जैसे ही उनकी बातें पूरी होती हैं, अब वो कहती है कि आप मुझे अपने साथ ले चलो। तभी वो मनीष है, वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं अब भी अपने माता पिता के साथ रहता हूँ और तुम तो उनसे लड़ाई किया करती थी। इस बात को सुनकर वो चुप हो जाती है, क्योंकि उसकी गलती रहती थी हमेशा। जब भी कोई भी बात होती थी वो हमेशा लड़ा करती थी। वो कहती है कि एक बार माफी मांग लूंगी, कई बार मांग लूंगी, अगर आप बोलोगे तो एक बार आप बात करके देखो। वो कहता है ठीक है, मैं शाम को बताता हूँ। और तभी मनीष फोन पर अपने माता पिता से बात करता है। तो माता पिता कहते हैं कि ठीक है बेटा, ले आओ, घर बस जाएगा, बहुत अच्छी बात है। इस बात को सुनकर मनीष खुश हो जाता है, लेकिन मनीष अब अपनी पत्नी से कहता है, मनीषा से, कि मम्मी पापा ने तो मना कर दिया, तुम जा सकती हो। तभी वो कहती है कि ठीक है, तुम अपना बच्चा अपने पास रख लेना, अब रखना चाहो अब रख लेना, 5 साल बाद लेना चाहो 5 साल बाद ले लेना। इस बात को कहकर वो वापस मुड़ने लगती है। अब तक मनीष समझ चुका था कि मनीषा के अंदर कोई भी घमंड अब नहीं है। तभी वो कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मम्मी पापा ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, चलो घर चलते हैं। और उसी समय उस मेले से वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर अपने घर जाता है। माता पिता के हवाले अपनी पत्नी और अपने बच्चे को करता है, उन्हें बहुत अच्छे से घर रखकर अब वो सीधा मेले में आता है और अपने पैसे कमाता है। कमाने के बाद अब अपने घर जाता है और बहुत राजी खुशी अब वो एक परिवार रहता है। यह थी कहानी मनीषा और मनीष की, जिसे कुंभ के मेले ने मिला दिया, जो 2 साल पहले बिछड़ चुके थे। आपको इस कहानी को सुनकर क्या लगा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही कहानी के साथ आती हूँ, तब तक जय हिंद, जय भारत।